और नॉन स्ट्राइक एंड अजीत पर सर, होस्ट अगर नहीं आए तो ये बेइज्जती की बात है। भवानी शंकर। कृपया सभी को बुलाया जाए। स्ट्राइक एंड पर बिस्मित, नॉन स्ट्राइक एंड पर भवानी शंकर, जबकि बॉलर हैं बॉलर का नाम सर विष्णु, बॉलिंग करेंगे पार्किंग एंड से। मेन अंपायर रितेश कंदोई जी और संतोष प्रजापति जी। लेग अंपायर में वाह। संतोष प्रजापति। नाम में दम है। और खेल प्रारंभ, रितेश कंदोई जी मैच चालू कराते हुए। आपको बता दूं सर, संतोष जी जहां खड़े हैं वहां हवा बहुत चल रही है, लेकिन हवा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। बढ़िया, एक अच्छी गेंद काफी ऊंचाई तक आई थी, बल्लेबाज थोड़ा बीट हुए, ग्लव्स में समा गई गेंद और बेहतरीन खेल का नमूना। मैदान में चारों तरफ हवा बह रही है और बॉलर को लय पकड़नी पड़ेगी, हवा के अनुसार अपने बॉल को स्विंग कराने की कोशिश करनी पड़ेगी और उतना ही ध्यान बैट्समैन को रखना पड़ेगा कि बहुत ही शानदार शॉट। ग्राउंड शॉट, दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर 1 रन पूरा किया है और ये खाता खुल गया। बहुत ही संभल के खेल रहे हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता 1 रनों से खुल चुका है। बिस्मित के बल्ले से ये 1 रन। बोलूंगा आपको बता दें ये मैच निर्णायक है सेमीफाइनल के लिए। सोनी जी, क्या लगता है? देखिए, मैं और ये बहुत ही शानदार शॉट और कैच हो गया है। ये पहला विकेट गंवा दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम ने। चिरमिरी की आवाज नहीं आ रही है सर, तो इसलिए मुझे चिरी मेरी भवानी जी चिरी मेरी मनोबल बढ़ाए सर अपनी टीम का चिरीमिरी बोल के। भवानी जी आउट होते हुए बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस, और कैच लेने वाले खिलाड़ी हैं, कैच लेने वाले फील्डर। कैच, आवाज नहीं आई सर। अनिरुद्ध के द्वारा यह कैच लिया गया और अगले बल्लेबाज हैं हर्ष। आपको बता दें ये काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं सर, हर्षवर्धन। जी जी, इनको एक मैन ऑफ द मैच मिल चुका है हर्षवर्धन को बीओबी के द्वारा, और खासे आक्रामक खिलाड़ी हैं। आयोजन समिति के द्वारा इनको मैन ऑफ द मैच एक मैच में ये ले चुके हैं। बढ़िया खिलाड़ी हैं हर्षवर्धन। बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। हर्षवर्धन पहले ही भाप चुके थे गेंद को कि वाइड बॉल है और उन्होंने छोड़ दिया गेंद को। बिल्कुल खेलने का प्रयास भी नहीं किया है सोनी जी। जी, इस मैच को जीतने वाली टीम डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, तो ये निर्णायक मैच है, जी जान लगाना पड़ेगा दोनों टीमों को। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के खिलाड़ियों की तरफ से। चुस्त लग रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के खिलाड़ी आज बहुत ज्यादा। क्या लगता है सर, दोनों ही बैंक बहुत स्ट्रांग लग रही है। बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छे से खेला बिस्मित जी ने। चार रन की निजी स्कोर में बैंक ऑफ बड़ौदा अपना 1 विकेट गंवा चुकी है। पहला ओवर गतिमान।
मैदान से बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट यहां हर्षवर्धन जी के द्वारा। बिस्मित जी ने रन लेके जो हर्षवर्धन जी को दिया है, शायद वो चाहते हैं कि हर्षवर्धन जी आक्रामक हों। बिल्कुल सही है, मौके का कि नजाकत को देखते हुए दोनों ही टीम जो है अपने हिसाब से रणनीति तय करती है, तो दोनों बल्लेबाज निश्चित रूप से एक दूसरे की कमजोरी और उसके मजबूती को जानते हैं। और निश्चित रूप से हर्षवर्धन जी अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए जबरदस्त शॉट ऑनलाइन मंदिर की दिशा में मारा है 6 रन के लिए, और स्कोर हवा पहुंचा का है। भरपूर इस्तेमाल किया है हर्षवर्धन जी बिल्कुल, ने। और 10 रन का स्कोर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते पे टांग दिया है। पहला- ग्राउंड वाले देखेंगे सामने एक बैनर हमारा निकल गया है, उसको ठीक करा देंगे। सामने की दिशा पर पार्किंग के साइड में एक बैनर जो है जमीन पे आ गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ग्राउंड से कि वो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। बॉल आ गई और हम सब के बीच में घनश्याम जी आ गए हैं। बहुत घोषणाएं उनके तरफ से होती है। आज फाइनल मैच के समय उन फिर हमारे बीच रहेंगे वो। बहुत बढ़िया ही गेंद थी शानदार और- शॉट बिस्मित जी का, और ये छक्के के लिए तब्दील कर दिया है बिस्मित जी ने। छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन प्रहार काफी करारा करते हैं। बैंक ऑफ विस्मित बड़ौदा को देखकर एक बात याद आती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 4.5 फुट के खिलाड़ी और 400 फुट तक का छक्का मारने की दमखम रखते हैं। ये ओह, स्विप शॉट खेलने की कोशिश थी, घूम कर जो है दिशा बदली, एक्सपेरिमेंटल शॉट था ये। लेकिन चूक गए बल्लेबाज। काफी उम्मीदें हैं दोनों खिलाड़ियों से टीम को। बहुत शानदार शॉट। और एक गगनचुंबी शॉट सीमा रेखा से बाहर अपने विशेष अंदाज में गिलीबर्ट इशारा करते हुए, माफ कीजिएगा संतोष प्रजापति जी इशारा करते हुए 6 रनों का। बिली बॉर्डन भी गलत नाम नहीं है संतोष जी के लिए। हाँ बिल्कुल, अंदाज तो वैसे ही रहता है उनका। ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, बहुत लय ही सुंदर बदली, गेंद। बॉल को पूरा ऑफ साइड रखा था, बल्लेबाज थोड़ा देर इंतजार किए और पूरे तरीके से बल्ले पर नहीं आई बॉल, और मात्र 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर पूरा किया है। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, जबकि तीसरा ओवर गतिमान है। अंपायर जो है समय को देखते हुए मैच और में कटौती की भी उनके पास अधिकार हैं, तो खिलाड़ी ध्यान रखेंगे इस बात का। यो बहुत ही अच्छा शॉट और उतने ही सुंदरता से बॉलर ने रोका। फ्रंट पे किया गया है ये करारा प्रहार, और अगर ये बॉल ड्यूज की होती तो निश्चित रूप से चोटिल हो सकते थे खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये कैच हो जाता तो। काफी ताकत था इस प्रहार में। बहुत ही अच्छी गेंद, बाल बाल बचे हर्षवर्धन जी। लेग बाई, इस मौके पे 2 रन पूरा कर लिया है और बहुत ही सुंदरता से 2 रन चुराए। और ओवर की समाप्ति भी 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन। 25 रन। कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है सर, 25 रन चेस करने के लिए अगर आए तो 2 ओवर में। 2 बिल्कुल सर। बैंक ऑफ बड़ौदा एक मिनट लंब- रुकना, मैं बोल रहा हूँ। ये
सभी टीम्स को सूचित किया जाता है कि आज सारे मैच, फाइनल मैच के बाद हर टीम से किसी एक खिलाड़ी को चयन समिति द्वारा चयन किया करके सम्मानित किया जाएगा, जो कि एक सरप्राइज गिफ्ट होगा हर टीम के लिए। और फाइनल मैच के तुरंत बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि, क्या नाम, पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर उत्तर से विधायक हैं, उनकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति पे सभी से अनुरोध है कि सारी टीम और सारे खिलाड़ी प्लस सारे बैंकर्स के घर वालों के साथ, परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। बहुत ही आपकी दिशा अच्छा, में ये बढ़िया क्लिक किया था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से सर, बैंक वाले हम सब विधायक, माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी के सम्मान में शाम को निश्चित रूप से यहां पर उपस्थित रहेंगे। बहुत ही अच्छा गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। चूक गए हर्षवर्धन जी। इनके बैट में अगर बॉल आ जाए तो या तो हार या तो पार। क्या लगता है आपको? सुनिए। बॉलर भी काफी अच्छा है सर, काफी अच्छी धारदार बॉलिंग की जा रही है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं हर्षवर्धन जी को खेलने का। आप उनके एक्शन को देखिए। जब तक वो बॉल डालने की पहले की स्थिति तक ऐसा लगता है कि बॉल बहुत स्लो आएगी और अचानक वो परिवर्तित कर देते हैं। एकदम स्पीड पकड़ ले रही है बॉल, स्किट हो रही है बॉल। तो ये देखिए, और ये ओ कैच हो सकता था, बाल बाल बचे हर्षवर्धन जी। ये दूसरी बार बाल बाल बचे हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन को दूसरा जीवन दान, दूसरा जीवन दान है ये। मैं तो इसे गेंदबाजी की चतुराई कहूंगा। वो जानते थे कि ये बॉल खड़ी हो जाएगी, बॉलिंग उसी अंदाज से की जा रही है। ये वाइड बॉल का इशारा, लय बदलने के कारण ये गेंद जो है लय से भटक गई और वाइड बॉल में परिवर्तित हो गई। वो जो बॉलर देख रहे हैं, हम समझ आ रहा है सर कि वो हवा का पूरा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार शॉट और छक्के के लिए। बल्लेबाज ने काफी नपतुला ये 6 मारा है, जो कि बिल्कुल बाउंड्री सीमा रेखा के जस्ट पार में जाकर गिरी है। बहुत ही अच्छा शॉट बिस्मित और जी के स्कोर द्वारा। जा पहुंचा है 34 रन। एक विकेट के नुकसान पे 34 रन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवर की समाप्ति। राहुल भैया देखिए, हमारा एक अंदाज है 4 ओवर, 3 ओवर हो गए हैं। अब इसके बाद जो है हाथ खोल देने चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजों की तो एक लंबी लाइन रहती है, जबकि ओवर सीमित है। सही बात है इस सर। ग्राउंड की विशेषता है कि जिसने पहाड़ खड़ा किया अगर रन का, तो चेस करने वाली टीमें थोड़ी सी दब जाती है, जाती है। तो एक अंदाज परिवर्तन हो मेरू जाना पर्वत चाहिए। खड़ा हो जाता है। बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड बॉल, वाइड चली गई। देखिए संतोष जी, जब पीछे बॉक्स की तरफ मुड़ते हैं, कमेंट्री बॉक्स की तरफ, आप उसका अंदाज देखिए हमारे अंपायर का। आपको किस हीरोइन की याद आती है इनकी अदाएं देख के? बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। काफी देर बाद सिम बॉल डाल रहे हैं। ये बॉल को आईसीआईसीआई बैंक के बॉलर्स बहुत ही अच्छी उम्दा बॉलिंग करते हुए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा शॉट, शायद 4 के लिए तब्दील हो। नहीं, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और बाउंड्री में पकड़ लिया। और गेंद वापस
गेंदबाज के पास। हाँ तो सर हम संतोष जी के ऊपर थे, क्या कौन सी हीरोइन याद आती है आपको इनकी अदाओं से? बाल बाल बचे, बल्लेबाजों ने इस बीच फायदा उठा लिया और ये क्लिक हुई थी बल्ले से निश्चित रूप बहुत से, और बिल्कुल बिल्कुल हाथ पे आके ये छूटा है। एक अच्छा अवसर था लेकिन चूक गए। ये फील्डर। एक और जीवनदान बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला। सर आईसीआईसीआई को विकेट लेना बहुत जरूरी है, अगर इनको जीवनदान मिलेगा तो तकलीफ हो सकती है इनके लिए। बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद। दबाव बना दिया है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर, और बिल्कुल ये मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का आईसीआईसीआई बैंक वाले बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऐसा देखते हैं कि अगर 2-3 ओवर कोई भी टीम ऐसे ही अगर निकाल लेती है तो फिर वो जीत उनके करीब आ जाती है। बिल्कुल सर। ये बढ़िया, बहुत ही अच्छा शॉट, बाउंड्री में रोका, बहुत ही शानदार फील्डिंग। ये देखिए एक बार में लपका विष्णु जी ने। विष्णु के द्वारा बढ़िया फील्डिंग। ऐसे ही प्लेयर्स जो है जीत का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 3 रन बचा लिए। ये ओहो बहुत ही अच्छा, ये रन रितेश जी, वाइट बॉल का इशारा किया है रितेश जी ने। रसना की सेवाएं प्रदान हो रही है। मिश्रा जी, क्या आप रसना का सेवन करेंगे कि बिस्लेरी का सेवन? ₹40 सर डिपॉजिट करना है। कैशियर आशुतोष जी को बुलाया जा रहा है, आप चिंता नहीं करें।
अकाउंट्स में कुछ अरे सर, आशुतोष जी को बुलाया जाएगा अभी। अरे ये 30 है, 10 रुपए अभी भी कम। 10 की उधारी, कोई बात नहीं सर। एक काम कीजिए, नकोड़ा की तरफ से कर लीजिए, नाम लिख दीजिएगा। शुक्ला जी देंगे, वाह, भाईचारा, बहुत बढ़िया सर। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 56 रन का स्कोर बैंक ऑफ बड़ौदा का, और मात्र 3 ओवर का खेल शेष है। 18 गेंदों में उनको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है अगर इस मैच को अपने कब्जे में रखना है तो। बिल्कुल सर, अब विकेट्स भी बची है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। मेरे ख्याल से हाथ खोलना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा को, क्या बोलते हैं सर? इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, क्योंकि वो विकेट उनके पास काफी है, विकेट बचा हुआ है और 18 गेंदों में उनको एक बड़ा स्कोर अगर इस मैच को जीतना है तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये बैंक ऑफ बड़ौदा टीम जानी जाती है 100 के ऊपर सर रन बनाने के लिए। बिल्कुल। विष्णु अपने ओवर की गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, और ये कैच हो सकता था। बॉल ऐसा लगा कि बल्ले पर पूरी तरह सही जगह पे नहीं आई और बिल्कुल। बल्ले का अगला किनारा लेकर हवा में ऊपर रह गई। बिल्कुल सही बात नहीं तो है ये सर। गेंद सीधा पवेलियन पे आना था। फिर से एक बहुत ही अच्छी गेंद, वाइट बॉल का इशारा, बहुत ही अच्छा। तटस्थ अंपायर हैं, बारीकी से निर्णय लेते हैं, हर चीज पे पैनी नजर रखते हैं ताकि जो भी हो सही हो। बिल्कुल सही बात है सर, जरूरी भी है। बहुत ही शानदार प्रयास था, लेकिन बिस्मित ये जी का। प्रयास तो बोल सकते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होना है सर। देखिए, आपको फिर गेंदबाजी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपको इस मैच को कब्जे में लेना है तो एक बड़ा स्कोर जो है खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप। बिल्कुल सही बात है सर, हमने देखा है अक्सर कि 70-80 का स्कोर अचीवेबल है इस ग्राउंड में, बहुत बिल्कुल आराम से। बिल्कुल गेंदबाजों पर दबाव आ जाता है सर। बहुत ही शानदार प्रहार डायरेक्ट हरजी के बल्ले से, बहुत देरों बाद हरजी के बल्ले से एक 6 आया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और सीधा उन्होंने लाइट पर निशाना लगाया है, हेलोजन पर। सर रात को भी खेलना है सर। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। देखिए हर्ष, बहुत ही हर्ष को उन्होंने एक अलग ही अंदाज पे बॉलर ने खिलाया है। उनके बल्ले के बिल्कुल बराबर पे बॉल डाली है, जब तक बल्ला उठा बॉल निकल गई कीपर के पास। लेट हो गए बल्लेबाज चुके, और जैसे जैसी गेंदें डालती जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही अच्छा और शॉट, और ये आउट हो सकता है। अंपायर्स कॉल, और इन्होंने आउट का इशारा दे दिया, उंगली उठ गई अंपायर की। बिल्कुल, और काफी देर तक रहे और हर्ष वापस आते हुए हर्ष जी पवेलियन की इस ओर। बार कोई चूक नहीं की आईसीआईसीआई बैंक ने सर। बिल्कुल, काफी देर से विष्णु ने टारगेट सेट कर रखा था और उन्होंने काफी समय से अपने हर गेंद पर अपनी लय को बदलते रहे और ये सफलता उनको मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बार चुके आईसीआईसीआई बैंक।
आवाज आवाज आई है, यहां तक आई है, क्लिक तो किया है वही, इसीलिए चारों तरफ जो है दर्शकों में भी उत्साह था। पार्थ के हाथों में ये समा गई है कैच, पार्थ जी उम्दा विकेट कीपर। और अब लंबे कद के बल्लेबाज माविन जी माविन। आते हुए काफी अच्छा इनका काफी पुराना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड सहयोग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बहुत ही शानदार प्रहार, ये डेफिनेटली सिक्स है सर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बढ़िया लंबे कद के खिलाड़ी हैं, 7-8 साल से लगातार इनके खेल में निखार आया है और ये लंबे कद का भरपूर फायदा उठाते हैं, बिल्कुल बल्ले को सर, हवा में बिल्कुल। दूर तक उछालते हैं। और 6 ओवर की समाप्ति पर 71 रन बन चुके हैं। अब इसके बाद 12 गेंदों का खेल और शेष है। मेरे हिसाब से सर 100 रन तो अचीव कर लेगी बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि माविन जी आए हैं एक नई एनर्जी के साथ। निश्चित रूप से करना चाहिए, बल्लेबाजों की पूरी फौज है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास और उन्हें अब विकेट गिरने का उतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि एक लंबे बल्लेबाज, बिल्कुल लंबे कद के बल्लेबाज माविन जी। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 ओवर की 7वां ओवर समाप्ति। प्रारंभ होगा विवेक के रूप में। और ये विवेक की गेंद को हवा में है, गेंद हवा में है और ये देखिए हो। काफी प्रयास था, बहुत लेकिन अच्छा प्रयास था। मुश्किल होता है सर पीछे पलट के कैच लेने को। बिल्कुल खिलाड़ी काफी मेहनत करते हैं सर, हम सभी इस खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। लोग उनको देख के, खेल भावना को देखकर काफी खुश होते हैं दर्शक। बिल्कुल सर, ये बहुत ही शानदार प्रहार। शायद बिस्मित को इसी गेंद का इंतजार था। बिल्कुल, बिल्कुल। काफी देर से वो भी बिस्मित वेट जी कर रहे थे। काफी देर से ओपनिंग से आए हुए हैं सर, और बहुत देर से टिके हुए अपनी टीम के लिए, कमान संभाली हुई है एक साइड से अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, ये छोटा ये कद का खिलाड़ी आज बैंक ऑफ बड़ौदा को बैटिंग के रूप में लीड करते हुए, और वैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे भी भारत में छोटे कद के खिलाड़ियों ने देश के नाम को बहुत दूर तक लेके गए। आज ये बहुत ही शानदार कैच, अपना कैच थमा बैठे बिस्मित जी। हवा के विपरीत खेल गए मुझे लगा सर। बिल्कुल, वो ये उनका पसंदीदा शॉट नहीं है, ये बॉल को ऑफ में रखा और कैच कर लिए गए। फिर भी सर बिस्मित जी का काफी आभार होगा, इन्होंने बहुत ही अच्छा बिल्कुल सर, सहयोग दिया है रनों की गति बढ़ाने में बिल्कुल। बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगले बल्लेबाज आसिम, आसिम बिस्मित की जगह ले रहे हैं, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए आसिम। और ये फुल टॉस दे दिया था सर, बल्लेबाज आखिरी तक नहीं समझ पाए इस गेंद को कि ये गेंद कैसे आएगी, और गेंद फुल टॉस हो गई। बिल्कुल सही बात है सर। बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, मात्र 1 रन मिला। तो बात चल रही थी सर छोटे कद के खिलाड़ियों की, भारत देश का नाम रोशन करने वालों में महान खिलाड़ी सर नो बॉल का इशारा कर दिया है अंपायर ने। नो बॉल है, कंसीडर कर, फ्री हिट। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा सर। हम आप सबकी खेल भावना का सम्मान करते हैं और ये यदि बढ़िया खेल है, अच्छे एम्पायर खेल का के प्रदर्शन निर्णय से की उम्मीद असहमत करते हैं हो तो सभी से। रिव्यू ले सकते हैं, मगर आखिरी में एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, चूक गए फ्री हिट। बढ़िया, बता दे सर कि फ्री हिट
हमेशा सर सक्सेसफुल नहीं होती है। ये एक उपहार होता है और कौन कितना अच्छे से उस उपहार को ले सकता है ये डिपेंड करता है बिल्कुल सर। सही बात है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर गेंद, ये चुके माविन जी। नजरें बॉल से शायद हट गई। हट माविन गई थी। माविन जी ने भी ज्यादा वक्त नहीं बिताया है अभी ग्राउंड पे, लेकिन अब इस परिस्थिति पे वो कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। माविन जी बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। मैं हाशिम जी, और ये मात्र 1 रन मिला खिलाड़ियों को, है ना। और आसिम 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 84 जा पहुंचा अब देखिए 84 हुआ है। अगर एक बढ़िया चेस की स्थिति पे लाना है तो 105 रन तक जाना चाहिए निश्चित रूप से, और यहाँ से 84 से 105 रन मतलब समझ लीजिए 25 रन के लगभग 6 गेंद पर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। जबकि और जब तक माविन जी खड़े हैं अपनी टीम के लिए, ये स्कोर बड़ा नहीं है सर। बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है। वाइट और बॉल का white इशारा, ball। वाह। साउथ अफ्रीका का दौरा करके लौटे हैं अभी हमारे ये अंपायर जो है। बिल्कुल सर, इंडिया पाकिस्तान के लिए कॉल था इनको अंपायरिंग का जी। ये देखिए बढ़िया, बहुत ही सुंदर गेंद बॉलर की। विशेष आग्रह पर ये अंपायर आज रुके हैं, वरना आज का जो खेल होना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसकी अंपायरिंग को छोड़कर आज हमको ये सेवा दे रहे हैं। बहुत ही आभार संतोष जी का। बहुत ही शानदार प्रहार, देखिए सर, ग्राउंडेड प्रहार, बट सिंगल से संतोष करना पड़ेगा सर। अब 87 पर जा पहुंची है, लगता है 100 रन तक बॉलर ने पहुंचाना। दबा के रख दिया है सर हाँ, बैट्समैन बिल्कुल को। बिल्कुल काफी दिक्कत हो रही है। बहुत ही शानदार गेंद, चूक गए माविन जी। क्या अच्छे खिलाड़ियों को अगर 1-2 ओवर जो है वक्त लगता है जमने में, अब माविन जी के पास और कोई रास्ता नहीं है बॉल को मारने के सिवा। सही बात है सर। ये शानदार प्रहार, और ये कैच थमा बैठे माविन जी। बढ़िया, और निश्चित रूप से अपने इस शॉट से नाखुश शॉट सिलेक्शन होंगे से नाखुश हैं माविन जी। वैसे ये उनका पसंदीदा शॉट में से एक है, लेकिन बॉल जो है बिल्कुल नीचे रह ट्रैवल गई, नहीं की सर। ट्रेवल नहीं हो पाई, नीचे रह गई गेंद। और आ रहे हैं विकास जी, सॉरी विवेक आ रहे हैं। इस इनिंग्स की 2 बॉल और शेष है। ये देखिए कितना बढ़िया स्विप में ये कैच हो सकता था अगर बल्ला अड़ता। बिल्कुल तो सही बात है निश्चित रूप सर। से ये बीट हो गए, और इस बीच भागकर 1 रन पूरा कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने, और ये दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन भी बना लिए दोनों खिलाड़ियों ने। और अंपायर का इशारा, ओवर कितना हो गया? 89 रन बनाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम ने। 90 का टारगेट दिया आईसीआईसीआई के लिए। क्या लगता है सर कल के मैच को देख के इस कि मैच के ICICI तुरंत ये बाद टारगेट अचीव कर पाएगी? एचडीएफसी बैंक और नाकोडा टीएमटी का मैच होना है। एचडीएफसी बैंक से अनुरोध है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
देखिए 90 रन इस मैदान पे तो चेस हो सकता है सर, अगर कोई दो खिलाड़ी खड़े हुए। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो हमारा जो खेल होता है उसमें बल्लेबाजों की एक पूरी फौज रहती है, केवल आपको प्रहार करना है। और अगर एक खिलाड़ी जम गया और प्रहार चालू रहा तो ये चेस हो भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं बैंक ऑफ बड़ौदा की गेंदबाजी भी बहुत शानदार है सर। तो फिर तो सोचना पड़ेगा मुझे भी, अगर 3 ओवर उन्होंने डॉट ओवर निकाल लिए तो काफी दबाव बल्लेबाजों पर आ जाएगा और बिल्कुल। परिस्थिति फिर बदल सकती है। और सर हीरोज जी हमारे अब बैठ गए हैं, लगता है वे थक गए हैं आज ग्राउंड का निरीक्षण करते करते। क्या बोलना है आपका जी इस नहीं बारे जी में? नहीं जी, वो थकते नहीं है कभी भी। और मैं उनसे भी ये प्रश्न कई बार पूछना चाहता था, जैसे एक वर्ल्ड लेवल पर एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा टॉनिक लेते हैं आप जो थकते ही नहीं। ये हमें जानकारी चाहिए इस सर टॉनिक की ताकि हम भी शाम को बताएंगे, ऐसा बोला गया है। हमारे बीच हेक्टर के सीएफओ पीपी अग्रवाल जी पधार चुके हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अरविंद शर्मा सर नकोड़ा टीएमटी के लीगल हेड, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। घनश्याम जी, इस बात का ध्यान रखा गया है, आप चिंता ना करें। शाम होते ही मैसेज आ जाएगा। हम पेमेंट टीम के सदस्य सुजीत जी को भी बुला लिया है हमने। राहुल जी की तरफ से पेमेंट की कार्यवाही हो गई है, लेकिन बैंक वाले आज चूंकि खेल में व्यस्त हैं तो मैसेज देर शाम तक आएगा आपके पास। सर आज बैंक की छुट्टी है, जो भी होगा कल हो सकता है। नहीं इंडियन चिरी मेरी धूम धड़का। बलविंदर सर, बलजीत सर, आप हम लोग के साथ आ जाइए यहाँ पर कमेंट्री पे। आपकी सेवाओं की जरूरत है बलजीत सर। माइक से खासा प्रभाव पड़ता है बलजीत सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और चैलेंज भी है। यदि ये मैच जीतते हैं तो बलजीत ने सेल्स हेड रायपुर रीजन ने किया है कि पूरी टीम के लिए थाईलैंड ट्रिप 7 दिन। ये लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचना है। डू एंड डाई का मैच है। अब जोश आ जाएगा। मैं माइक को बलजीत जी के पास ले जा रहा हूं। अपने शब्दों में कह दें, थोड़ा पंजाबी में और हिंदी में, इंग्लिश में। नहीं, पूरी टीम हमारी जोश से भरी हुई है और ये डेफिनेटली हम मैच जीतेंगे। और मैंने ऑलरेडी टिकट बुक कर दिया है थाईलैंड का पूरी टीम के लिए।
कम ऑन बॉयज। ओ चक दे फट्टे। हर्ष जी बॉलिंग करते हुए पार्किंग एंड से। बहुत ही शानदार प्रहार। खिलेश के बल्ले से पहला प्रहार 6 रनों का। माफ कीजिएगा, विक्की के बल्ले से था स्ट्राइक एंड पर, लेकिन हमारी गलती नहीं है, आयोजन समिति की। आपने जो यहां बैठाया है उन्होंने ही आपका नाम बताया था। स्टार्ट 6 के साथ हुआ है। आगाज और जैसा है तो ये अंजाम क्या होगा। मारने का प्रयास पर पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं आई गेंद और मात्र 1 रन विक्की को, और 7 रनों के स्कोर बोर्ड पर 7 रन टांग चुके हैं दोनों बल्लेबाज मैदान पर जमे हैं। बहुत ही शानदार शॉट। और ये अभिषेक ने भी 6 रनों का ये शानदार प्रहार किया है और स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। हवा का पूरा सहयोग मिला आईसीआईसीआई टीम के खिलाड़ियों को। पूरा हवा की दिशा में मारा, हवा खींच के ले गई बॉल को। बहुत ही शानदार प्रहार। और ये एक और 6 रन और स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 3 छक्के और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर 19 रन टांग दिए हैं। बिल्कुल सर, आईसीआईसीआई बैंक का आगाज तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अंजाम देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रहार। ये 6 बहुत रन। ही शानदार कैच, बट बाउंड्री से टच हो गया पैर। बहुत ही शानदार प्रयास था और सर। शाबाशी देते हुए खिलाड़ी को, बढ़िया फील्डिंग थी, कैच तो लिया पर क्या करें, पैर आ गया बाउंड्री लाइन पर। बिल्कुल सर। और ये एक और प्रहार की कोशिश थी, बट और बिल्कुल अगर चाहते तो संतोष प्रजापति इस कैच को थाम सकते थे, लेकिन वो अंपायर की भूमिका में है। बिल्कुल सही बात है। तुरंत वो दूर हटे और खिलाड़ी को मौका दिया, लेकिन 1 ओवर के समाप्ति पर 26 रन कूद के बहुत आराम से लिया जा सकता था संतोष प्रजापति के द्वारा। बिल्कुल। लंबे कट के खिलाड़ी माविन जी बॉलिंग करते हुए प्लांट एंड से। सर क्या लगता है? पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे। बढ़िया। देखिए, अब उन्होंने बल्लेबाजी पर काफी कोशिश किया था, लेकिन अब गेंदबाजी पर उनका देखना पड़ेगा कि वो इस जोड़ी को तोड़ पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। और सर अब दर्शक की संख्या बढ़ती हुई 50-60 हजार की जनसंख्या सर होगी। देखिए, ये मिसफील्ड हुआ। ये मिसफील्ड, ये भारी पड़ सकता है। पड़ेगा। ऑफ साइड के बॉल को बल्लेबाज ने चतुराई से जो है लेग में खेला और उनको सफलता भी मिल गई उस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मिसफील्ड भारी पड़ सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ये सब मिसफील्ड क्योंकि उन्होंने रोकने होंगे उन्हें। बहुत ही बढ़िया हल्के हाथ से प्रहार करने की कोशिश की थी, बॉल आई नहीं सर बैट में।
31 रन बन चुके हैं 31 रन बन चुके हैं और माविन के रूप में दूसरा ओवर गतिमान है पवेलियन साइड से बिना किसी नुकसान। ये स्वीप। बहुत ही बढ़िया शॉट और 4 रनों के लिए ये गेंद रिवर्स स्वीप पर खेला और बॉल को ढकेल दिया है। बहुत ज्यादा ताकत का प्रयोग नहीं किया सर, लेकिन और महत्वपूर्ण ग्राउंडेड शॉट था, कोई रिस्क भी नहीं था। महत्वपूर्ण 4 रन और जोड़ लिए। ये कैच हो सकता है और ये शानदार कैच, बेहतरीन कैच, जी जान लगा दिया इस खिलाड़ी ने। जितनी बहुत ही प्रशंसा की शानदार जानी चाहिए। कैच बाउंड्री 5 में। नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन और पहली सफलता माविन के हाथ माविन जी में। ने दिलाई बैंक ऑफ बड़ौदा को। हर्षवर्धन के द्वारा थामा गया ये कैच। बिल्कुल सर, और ये बहुत ही रिक्वायर्ड विकेट था, बिल्कुल बिल्कुल, इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बिल्कुल, और अगर खेल पे बने रहना है बैंक ऑफ बड़ौदा को और तैयारी करना है, अगर थाईलैंड ट्रिप के लिए बैग पैक करना है तो ऐसे ही उछल के कैच लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, अभी भी हाथ में है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा कभी भी खेल को पलट सकती है। बिल्कुल, क्रिकेट तो संभावनाओं का खेल है और खिलाड़ियों का जज्बा उन्हें जीतने के लिए प्रेरित करता है। तो खेल में हार और जीत कभी भी बदल जाते हैं। अगला खिलाड़ी बैट्समैन, हमारे अगले बैट्समैन कौन है? खिलेश। बहुत ही बिल्कुल ग्राउंड शॉट और ये एक भाग कर एक रन पूरा किया, ओवर थ्रो, लेकिन कोई दूसरे रन नहीं, के लिए कोई रन मना नहीं। किया। बहुत ही सूझबूझ भरी रनिंग। बिल्कुल, अब देखिए बदलता हुआ, देखिए एक विकेट मिलने के बाद फील्डरों में जो जान आ गई है, और फील्डर अब जोश आ गया है। बिल्कुल गेंद को रोक रहे हैं। थोड़ी देर पहले यही इसी टाइप से जो शॉट थे वो 4 रनों में बदल जा बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल सर, और ये ग्राउंड खड़ी हो गई है गेंद और ये देखिए एक और विकेट, परिवर्तन, एक और सफलता, एक और सफलता बैंक ऑफ बड़ौदा को माविन जी ने दिलाई। और लंबे कद के ये खिलाड़ी माविन जी गेंद से इन्होंने कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, और खेल को बदल दिया है, एकदम रुख बदल दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अभिषेक भी पवेलियन वापस हो गए और जो प्रथम जोड़ी थी जिन्होंने बढ़िया एक खेल को स्टार्ट दिया था, वो दोनों जोड़ी अब पवेलियन पे आराम फरमाने के लिए वापस जा चुकी हैं। बिल्कुल सर, और आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है सर। बिल्कुल, अभी भी मैं मानता हूं आईसीआईसीआई बैंक 36 काबिलियत रखती है इस स्कोर को चेस करने की। 2 ओवर के समाप्ति पर 36 रन बने हैं सर, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही टीमें अभी बराबरी पर है सर, मतलब एक अंदाज से देखा जाए ना तो दबाव दोनों टीमों पे है, दोनों टीमों पर है। नए बैट्समैन आईसीआईसीआई बैंक को चेस करने का। विष्णु आ गए हैं, नए बैट्समैन। बॉलर बॉलर कौन है सर? अभिषेक, अमृत जी बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए पार्किंग एंड से। काफी उम्मीद रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा को इनसे। और ये स्ट्राइक पे विष्णु जी, हल्के हाथ से खेला है अखिलेश ने, भाग के 1 रन पूरा किए। देखिए खेल में कैसे, बहुत ही खेल में शानदार, कैसे बदलाव आता है। 2 बिल्कुल विकेट सर। मिले तो रनों की गति रोक दी एकदम से हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चौके छक्के पर लगाम तो लगी है माविन जी के ओवर पे। निश्चित बिल्कुल रूप से बिल्कुल, माविन जी खेल को अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए बॉलिंग के लिए।
बहुत ही अच्छा प्रहार था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। मात्र 1 रन मिलेंगे। मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक को। बहुत शानदार प्रहार हवा में रह गई है गेंद और एक ये सफलता। एक और कैच। इस बार उस खिलाड़ी ने बिल्कुल नहीं चुका, उसका पैर बिल्कुल, इस बार बिल्कुल। सही जगह पे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कहां से मेरा कहां पैर गेंद आ बाहर। रही है और हवा भी चल रही थी सर, बॉल स्विंग कर रही थी हवा में। उसके बाद बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बहुत ही अच्छा ये catch होते हैं क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है जो बोला जाता है, तो उसका एक बढ़िया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लगातार बिल्कुल, विकेट का बिल्कुल। पतन और 3 विकेट बहुत जल्दी खो दिया आईसीआईसीआई बैंक ने, लगातार खो रहे हैं। दबाव में खिलाड़ी अब दबाव में आती हुई आईसीआईसीआई बैंक मुझे के लगता खेल है में परिवर्तन हो जाता है और स्वाभाविक खेल के विपरीत रिजल्ट दिखने लगते हैं। अभी भी खासा मौका है सर, अगर आईसीआईसीआई बैंक आराम से भी खेलेगी तो ये रन चेजेबल है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आईसीआईसी के पास भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी टीम ने इसके पहले मैचों में बड़ा बढ़िया उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया था आईसीआईसी के खिलाड़ियों ने, तो अभी भी संभावनाएं दोनों टीमों के लिए खुली हुई है। बिल्कुल सही बात है सर। देखते हैं संभावनाओं के इस द्वार पर कौन प्रवेश करता है। ये देखिए हल्के हाथों बहुत से ही बढ़िया, मार बहुत रहे ही हैं। सूझबूझ भरा सम्मान दिया बॉल को अब 1 रनों के लिए। बीओबी के खिलाड़ी शायद ज्यादा सतर्क हो गए, एक दूसरे को वो प्रेरण कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ग्राउंड के अंदर आवाज की बहुत जरूरत रहती है। बिल्कुल उत्साह बढ़ाते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी गेंद, और दब गई बॉल, बॉल बल्ले में आई नहीं बल्लेबाज के, काफी नीचे रही थी, काफी बॉल। नीचे रह गई बॉल। ये चतुराई भरी बॉल थी बिल्कुल बिल्कुल सर। और खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर रहेंगे, अतिरिक्त खिलाड़ी। ये बहुत ही करारा प्रहार, काफी देर से काफी देर बाद आईसीआईसी ये के करारा खिलाड़ियों प्रहार में रहा। तालियों की गड़गड़ाहट और शॉर्ट पिच गेंद का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। लड्डू की तरह सर मिल गई बॉल मुझे। बिल्कुल ऐसा लगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, पहले ही भांप लिया था बल्लेबाज ने। तीसरा ओवर ओवर हो चुका है और 45 रन बन गए हैं आईसीआईसीआई की टीम के। अभी 3 विकेट खो दिए हैं आईसीआईसीआई ने, अभी भी विकेट्स हैं। आईसीआईसीआई बहुत आराम से खेले तो ये शायद आईसीआईसीआई निकाल सकती है सर। बिल्कुल, लेकिन ये जो चौथा ओवर है ना, ये माविन जी द्वारा ये है। माविन के द्वारा फेंके जाने वाला ओवर ही डिसीजन तय करेगा, खेल की दिशा को निर्धारित कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बहुत ही सूझबूझ से खेला इस बॉल को माविन जी के। बैट्समैन काफी सतर्क लग रहे हैं। बिल्कुल, बैट्समैन जानते हैं कि किस गेंद को प्रहार करना है एक और निश्चित किस गेंद सीमा को से ज्यादा कोई गेंदबाज तो गेंदबाजी नहीं कर सकता, इसलिए वो संभल कर निश्चित रूप से खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और माविन भी चाहेंगे कि इस ओवर में उनको पिछले ओवर की तरह 2 विकेट कम से कम निकल जाए, जिससे दबाव बढ़ जाए। तो बिल्कुल सही कह दोनों रहे हैं टीमें सर। जो है अपने अपने अंदाज पे स्ट्रेटजी बनाते हुए। ये बहुत ही शानदार
और दोनों खिलाड़ियों ने भागकर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। बिल्कुल सर, इससे दबाव भी नहीं बढ़ता है टीम के ऊपर। निश्चित रूप से दोनों को मौका मिल जाता है। बहुत ये ही देखिए, सुंदर प्रहार। ये एक और मौका था, लेकिन इस मौके को भुना नहीं पाए। काफी नाराज हैं माविन जी, अपने आप से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ये एक अच्छी खेल भावना है कि अगर आप कहीं चूकते हैं तो उसका और ओवर की अगली गेंद। ये शानदार दिशा शॉट, बॉल की लाजवाब दिशा को शॉट। भांप लिए थे और 6 रनों का। देखिए सर, पल पल में इस मैच का आनंद। ऐसे ही मैच को देखने के लिए लोग माविन जी ने बॉलर को पढ़ लिया, बैट्समैन को पढ़ लिया था, बट शायद काफी देर हो गई थी। ऐसे ही जोश खरोश भरे मैच का आनंद देखने के लिए लोग इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सम्मान किया बॉल का। कितना जबरदस्ती ये मैच है। कुछ भी हो सकता है कि परिस्थिति पर, और खिलाड़ियों के जोश से भरा हुआ मैच। बिल्कुल सर। ऐसे और मैचों का आनंद लेने के लिए ही लोग साल भर इंतजार करते हैं, और हम भी ऐसे ही मैचों का आयोजन कराते हैं। सही बात है सर। बहुत ही अच्छी गेंद थी माविन जी के द्वारा। ओवर की समाप्ति डिक्लेयर कर दी है संतोष जी ने। 4 ओवर की समाप्ति पर 57 रन बन चुके हैं, जबकि 3 विकेट का नुकसान हुआ है। ऐसे बैंक 24 बॉल 33 रन रिक्वायर्ड है आईसीआईसीआई बैंक को ये मैच अपने नाम करने के लिए। यहां से 24 गेंदों का खेल शेष है, 37 रन और बनाने हैं, तो उतना ही ध्यान बैंक ऑफ बड़ौदा को रखना होगा। माफ कीजिएगा, 33 रन और चाहिए। 24 गेंद में 33 रन, 33। बैंक ऑफ बड़ौदा को अब लगाम कसनी होगी रनों पे। मात्र 1 रन और स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। और ये कितना, 4 रन था। कौन कौन? नकोड़ा और वो है ना, नकोड़ा और वो ना, अभी एचडीएफसी जो जीता वो सेमीफाइनल। बोल रहा हूं ये गेंद के बाद। और ये दिशा परिवर्तित करके स्विप शॉट लगाने की कोशिश, पर बल्ले से टकराई थी, पर रन पूरा नहीं ले पाए और मना किया नॉन स्ट्राइकर ने। इस मैच के बाद नकोड़ा और एचडीएफसी की टीमें तैयार रहेगी। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास। मात्र 1 रन मिलेंगे दोनों बल्लेबाजों को।
और ये बढ़िया गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 5 रनों के 5 ओवर के समाप्ति पर 60 रन बने हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बन चुके हैं। यहां से मैच को अगर जीतना है तो 18 गेंदों में 30 रन और बनाने होंगे। स्ट्रेटजिक टाइम आउट। बेहतरीन कसमकस में फंसा हुआ ये मैच है, कुछ भी हो सकता है। और 5 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बने हैं। 3 ओवर का खेल शेष है। 3 ओवर में 30 रन की आवश्यकता। और ये गगनचुंबी शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे पर संभव नहीं हो सका। बल्ले को तो गगनचुंबी शॉट के लिए उठाया था बल्लेबाज ने। ये और ये माविन के द्वारा एक बेहतरीन सफलता और आउट हुए बल्लेबाज। वापस कौन गया? विष्णु पवेलियन वापस जाते हुए। एक बढ़िया सफलता इस ओवर में भी माविन के योगदान से। नया बैट्समैन कौन? अनिरुद्ध। नए बैट्समैन अनिरुद्ध। हर्ष को मिली सफलता, दोहराने का प्रयास। और ये बढ़िया बॉलिंग। बढ़िया वाइड बॉल। डीआरएस ले रहे हैं और ये आउट। देखते हैं क्या होता है, एम्पायर क्या डिसीजन लेते हैं। देखते हैं। डीआरएस फैसिलिटी है यदि व्हाइट बॉल कंसीडर किया गया है। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है। धन्यवाद अंपायर महोदय। पुनः फिर से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। ऑफ में कैच के लिए प्रयास कर रहा है वो, लेकिन अब करे तो करे क्या। और बीट हुए बल्लेबाज काफी देर से प्रयास कर रहे थे।
ओ मारने का प्रयास, पर वाइड बॉल करार दिया गया अंपायर के द्वारा। ले लो ना रिव्यू, रिव्यू का सिस्टम तो है ही है ले लो। कोई रन नहीं है, वो तो बोलते रहते। सेटिंग हो गई क्या संतोष की? हाँ क्या है? दबाव पे है संतोष बिल्कुल अभी। सही निर्णय दे रहा है। हाँ सही निर्णय दे रहा है बिल्कुल। बढ़िया, हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक रोटेट किया बल्लेबाजों ने, और ओवर की समाप्ति। कितना? 64 रन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना दोनों जने, फिर मैं अनाउंस करूंगा। बॉलर कौन है? कितना? एलिसन है ना। और ये हवा में रह गई थी बॉल, और एलिसन के बिस्मिथ का शानदार कैच। एलिसन के इस पहले ही गेंद पर लपक लिए गए बल्लेबाज। बेहतरीन कैचों में से एक कैच ये भी गिना जाएगा जो बिस्मिथ के हाथों पर आकर बिल्कुल चिपक गई। और आज कमाल का खेल दिखाते हुए चेरे मेरे चेरे मेरे चेरे मेरे चेरे मेरे, इसीलिए कहा जाता है सरदार बोले अंदर घुस गया, इसीलिए इनको सरदार कहा जाता है। मैच में वापसी करते हुए बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम मैच में वापसी कर दबाव बना रही है। देखते हैं इस दबाव से कैसे बचती है आईसीआईसी। लेकिन दबाव में है ना, ये देखिए। ओ कुछ भी हो सकता था। भाग के 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 65। और ये हल्के हाथों से खेला गया, मात्र 1 रन मिलेंगे। और ये वाइड बॉल। तेईस रन चाहिए, 23 चाहिए। और ये वाइड बॉल। 10 गेंद बचा है, 9 गेंद में 22 रन। 9 गेंदों पर 22 रन की जरूरत है अगर जीतना चाहती है इस मैच को तो। और ये एक और सफलता। कैच लेने वाला आसिम के हाथ में
कितने विकेट हो गए? 5 विकेट का नुकसान। सॉरी 6 विकेट, अभी अभी जो हुआ है वो 6 विकेट हो चुके हैं। 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन बने हैं अभी। नया बैट्समैन अक्षत। और ये क्लिक हुआ तुरंत, बढ़िया फील्डिंग, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस बीच मिसफील्ड हुई और रन नहीं है, रन नहीं है, नहीं है, रन नहीं है, लेग रन नहीं है पूरा, नहीं है, वापस जा रहा था, नहीं है, डॉट बॉल। और क्लिक कर दिया है दोनों खिलाड़ियों ने, मात्र 1 रन मिलेंगे और 7 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 7 ओवर की समाप्ति पर 69 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 69 रन बने हुए हैं। यहां से लास्ट ओवर 6 गेंदों में 21 रन की जरूरत है। इस मैच को जीतना है तो 6 गेंदों पर 21 रन बनाना होगा। आर या पार, बेहतरीन मैच, दर्शकों की सांसें थम गई है। विजय श्री को कौन सी टीम वरण करेगी, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ थाईलैंड का मजा, दो मिनट अंपायर महोदय 2 सेकंड के लिए खेल रोकेंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट, बॉलर दूसरा लगाना पड़ेगा सर आपको। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए माविन जी 1 मिनट आइएगा ना। आयोजन समिति सभी चीजों का ध्यान रखती है जिससे कुछ भी बाद में ना रहे, इसलिए खेल भावना का सम्मान है, हम सबके साथ हैं। बिल्कुल 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 सही चीज है, जो भी हो फेयर होना चाहिए। ये आखिरी ओवर, दर्शकों की सांसें थम चुकी है और नजरें बिल्कुल खिलाड़ियों के ऊपर। अक्षत सामना करेंगे आसिम का, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए आसिम, पवेलियन साइड से बॉलिंग, और ये हवा में है गेंद, मात्र 1 रन, स्ट्राइक रोटेट हुआ, आसिम के खाते से 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। 5 गेंदों में 20 रन बनाना होगा या फिर 5 गेंदों में 20 रन बनाने से रोकना होगा। अपन तो दोनों तरफ हैं। देखिए ये आखिरी पल है, थाईलैंड की यादों में खोना नहीं है। और ये ग्राउंड शॉट था, मात्र 1 रन मिलेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट कर लिया है। ये क्रिकेट का अद्भुत संगम था। 4 फुट 3 इंच के बॉलर
और 4 फुट 4 इंच के बैट्समैन। वाइड बॉल, ये दिक्कत हो सकती है। आखिरी ओवर में वाइड बॉल हो सकता है बॉलर की कुछ स्ट्रेटजी हो। अक्षत सामना करेंगे आसिम का। एक और वाइड बॉल, कितना चाहिए? 4 बॉल में 17 रन। ये और ये 4 रन, एक चौका, और स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। 3 बॉल में 13 रन रोकना है या 3 बॉल में 13 रन बनाना है? दो छक्के में टाई, सुपर ओवर। ओ बढ़िया बॉल, डॉट बॉल। अब 2 गेंदों में 13 रन। सुपर ओवर पे भी जा सकता है दुबे जी। ये 2 गेंदों में 12 रन बन जाएगा और सुपर ओवर पे भी जा सकता है। दो बॉल, माविन और ये कैच लपक लिए गए और मैदान के अंदर बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करेंगे। भाई जोश दिखाई दे रहा है। ये सरदार जी हो गए हैं। सरदार जी असर दिखा दिया। देखो, जैसे जैसे विकेट गिरते जा रहे हैं सरदार ग्राउंड में आते जा रहे हैं। हाँ, वही बोले ना, इसीलिए इनको सरदार कहा जाता है। बीओबी के तरफ से क्रेडिट कार्ड फ्री संतोष प्रजापति जी। और ये मैच समाप्त हुआ। काफी जद्दोजहद भरा मैच बीओबी ने जीत लिया है। ये देखिए मैदान के अंदर दर्शकों का प्रवेश, और थाईलैंड के लिए बैग पैकिंग कर रहे हैं। कई खिलाड़ी अपने घरों में फोन कर रहे हैं। थाईलैंड का बैग पैकिंग सर फोन कर दें अपने अपने घरों में सब लोग। अरे चीरी मीरी अरे जीत गया भाई, जीत गया। बैंक ऑफ बड़ौदा जीत गया। आखिरकार ये मैच जीतकर अरे सेमीफाइनल में जगह बना लिए हैं। पहले भी हम जीते थे। इसीलिए बहुत वाइड दिया भाई। मैं आईसीआईसीआई बैंक के कैप्टन और बैंक ऑफ बड़ौदा के कैप्टन से अनुरोध करता हूं, स्कोर बुक में साइन कर देंगे। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ये मैच आखिरी ओवर तक
किधर भी जा सकता था। इतना टफ मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों टीमों का। बस इसमें एक चूक रह गई आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। एजीएम सर ने फाइनल जीतने पर थाईलैंड ट्रिप बोला था और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये मैच जीतने पे थाईलैंड ट्रिप बोला। उससे आईसीआईसीआई बैंक कहीं